हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर प्लस। आज हम बात करेंगे कंजंक्शन की। जो कंजंक्शन जो होते हैं, हम कैसे इसको हम कहते क्या हैं, इसको करने की ट्रिक क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो होता है कंजंक्शन जो होता है, वे शब्द जो शब्दों से शब्द को या वाक्यों से वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। सपोज इसको ऐसे मान के चलिए, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड डैट जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर सपोज मैं आपके सामने लिखूं, ये चीज़ मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रिंसिपल। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ये दो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसको हमें जोड़ना है ना, तो हम कैसे जोड़ेंगे? कंजंक्शन के काइंड वगैरह वो तो बाद में देखेंगे, पहले ही समझते कंजंक्शन होता क्या है, कंजंक्शन को कहते किसे हैं, उसके बारे में समझेंगे। अब ये दो सेंटेंस है कि आई एम ए टीचर और आई एम ए प्रिंसिपल। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो हम जो है इसको हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि आई एम अ टीचर, इसको हम एंड से जोड़ देंगे। यहाँ पे इसको हम एंड से जोड़ देंगे, एंड इसके बाद अ प्रिंसिपल। ये चीज़ मैंने इसको एंड से जोड़ दिया, ठीक है। मतलब मैं अध्यापक और एक प्रधानाचार्य हूँ, है ना। फिर इसको हम इस तरीके से मैंने इसको एंड से जोड़ दिया। जो एंड जो है, ये जो एंड है, यही जो है कंजंक्शन है। इसी को कंजंक्शन। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, देखिए एक और समझते हैं। जैसे कि आई एम अ प्रिंसिपल, यू आर अ टीचर। अगर हम सपोज इसको हम जोड़ते हैं, तो हम इसको जो किस तरीके से जोड़ेंगे आप समझते हैं। मैं एक प्रधानाचार्य हूँ, है ना, और तुम एक टीचर हो, तो इसको हम क्या जोड़ेंगे कि आई एम अ प्रिंसिपल बट यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। तो हमने इसको किससे जोड़ दिया है? इसको हमने वर्ड से जोड़ दिया। अभी हमने आपको क्या बताया? दो सेंटेंस को हमने वर्ड से जोड़ दिया। अगर हम दो वाक्य अलग अलग बोलेंगे तो हमें अटपटा लगेगा, है। अगर सपोज मैं ऐसे कहता कि आई एम ए प्रिंसिपल और यू आर ए टीचर, या सपोज मैं आपसे ऐसा कहता आई एम ए टीचर, आई एम ए प्रिंसिपल, तो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक प्रधानाचार्य हूँ। तो अब दोनों को जोड़कर एक वाक्य बना लीजिए। अब हमने दोनों को जोड़कर एक वाक्य बना लिया है, तो कितना अच्छा लग रहा है कि आई एम ए टीचर एंड अ प्रिंसिपल। और लगाने से हमारा समय बचा है ना, और हमारे जो है शक्ति बची और ऊर्जा बची, टाइम एनर्जी की सेविंग हुई, और वाक्य बहुत अच्छा भी लगा। तो अंग्रेजी में ऐसे शब्द जो शब्दों को जोड़े और वाक्यों से वाक्यों को जोड़े, कंजंक्शन कहलाते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखो किस तरीके से इसके कंजंक्शन को हम देखो लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पे, CONJUNCTION, ठीक है। अगर ये हम जो है इसको हम इतना अलग कर दें, तो ये क्या हो गया? जंक्शन हो गया। ये रेलवे जंक्शन का काम क्या होता है? रेलवे जंक्शन का काम होता है कि दो स्टेशन को जोड़ना, या तीन को चार या बड़े स्टेशन को जोड़ना, सब स्टेशन को जोड़ना। ऐसे ही कंजंक्शन का काम भी होता है, जोड़ना। ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यांश को जोड़ता है। सपोज इसको ऐसे मानिए, इट्स मीन्स कंजंक्शन जॉइंट्स वर्ड्स सेंटेंस क्लासेस फ्रेज। कंजंक्शन का काम होता है, ठीक है, इनका काम होता है जोड़ना, ठीक है। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। तो अब देखिएगा इसके जो है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन जो होते हैं, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है।
इसमें क्या होता है, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में क्या होता है, कंजंक्शन जो होते हैं वो निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन में क्या होता है, समान पदीय समुच्चय बोधक होते हैं ये वाले, इसको हिंदी में कहते हैं। और सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन में क्या होता है, आश्रित समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है। तो हम जो पहले इसको देखते हैं, पहले हम देखेंगे इसको, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कौन कौन से आते हैं, इसमें कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन में क्या होता है, एंड, बट, फॉर, और, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एज वेल एज, स्टिल, येट, नॉट, ओनली, बट आल्सो, ये चीज़ें आती इसके अंदर आती गई हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन ये क्या होते हैं, कहने मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन तो हम पढ़ेंगे, कंजंक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में हमने बता दिया ये है, और इसके कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन के बारे में, ठीक है, सही है। तो पहले हम ये समझते हैं कि होता क्या है, पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन जो होता है वो होता क्या है ना। तो कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन अथवा इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने वाले कंजंक्शन कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन कहलाते हैं। मुख्य जो होते हैं, मुख्य कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन निम्नलिखित होते हैं हमारे यही है, ठीक है। पहले हम देखते हैं, अगर किसी ने हमारी जो है वीडियो ऐसे नहीं देखी है इंडिपेंडेंट वाली, तो वो क्लॉज वाली वीडियो देख सकते हैं। ये जो होता है, ये जो इसके अंदर क्लॉज आता है, एक क्लॉज आता है इसके अंदर CLAUSE, ठीक है। ये हमारा क्लॉज के अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं जाके नीचे वीडियो में जाकर, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन में क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा जो आता है वो आता है कम्युलेटिव और कोऑपरेटिव, इसे हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं संचयी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब इन कंजंक्शनों द्वारा साधारण एक कथन स्टेटमेंट को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है। अब देखो कैसे, अब इसमें दे रखा कि आपको पीपल लव्ड एंड हॉनरेबल गांधी जी, इसका मतलब क्या हो गया कि लोगों ने गांधी जी को प्यार और सम्मान दिया। तो हमने किसको जोड़ा इससे, हमने जोड़ा इसको एंड से जोड़ दिया, इसको हमने किससे जोड़ा था, हमने जोड़ दिया इसको एंड से जोड़ दिया हमने इसको, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा, मीरा एज वेल एज हर सिस्टर केम टू सी हर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमने इसको एज वेल एज से जोड़ दिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा कम्युलेटिव और कोऑपरेटिव कंजंक्शन हो गया ये, ठीक है। इसका मतलब क्या, मीरा के साथ उसकी बहन मुझे देखने आई थी, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा वाला, ही इज लेजी एंड केयरलेस टू, तो हमने एंड से जोड़ दिया, मतलब वह जो है वह आलसी और लापरवाह भी है। टू मीन्स होता भी, वह लापरवाह भी है, ठीक है। अब हम चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या कौन सा होता है, सी वाज नॉट ओनली अपलॉडेड बट आल्सो फाइंड, इसका मतलब क्या हो गया कि उसे न केवल निष्कासित किया गया बल्कि जुर्माना भी लगाया गया। फाइंड कहते हैं जुर्माना लगाना, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया नॉट का मतलब हो गया, ठीक है। ये हमारा कंजंक्शन हो गई, ये हमारे कंजंक्शन चल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव और इसको हम कहते हैं डिस्नेटिव कंजंक्शन, है ना, कंजंक्शन। इसे कौन कौन से तो हम पहले बात तो समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। इनकी डेफिनेशन होती है कि इन कंजंक्शनों के द्वारा दो ऐसे वाक्यों को या शब्दों को जोड़ते हैं जो दो विकल्पों में से एक को चुनने को ज्ञान कराते हैं। अब दो विकल्प कौन कौन से होते हैं देखते हैं यहाँ पर सामने, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बी ऑफ और आई शैल बीट यू, इसका मतलब क्या हो गया कि उतरो या मैं तुम्हें हरा दूंगा, इसको है ना, तो हमें और से जोड़ दिया हमने इसको, ठीक है। और देखते हैं इसको, मतलब आइदर गो टू द स्कूल और सेंड योर एप्लीकेशन, मतलब या तो स्कूल जाएं या अपना आवेदन भेजें, है ना। तो हमने किससे जोड़ दिया, इसको और से जोड़ दिया, तो हमारे कौन सा हो गया, अल्टरनेटिव और डिस्नेटिव कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नाइदर वाला क्यों, नाइदर ही वर्क्स हार्ड नॉर ही डज एनी बिजनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो होती, इसका मतलब नाइदर ही वर्क्स हार्ड, है ना तो वह मेहनत करता है और ना ही वह कोई व्यवसाय करता है। बिजनेस कहते हैं कोई बिजनेस करना, तो व्यवसाय करना, ठीक है। अब इसका चौथा वाला वो देखिएगा, सामने लिखा हुआ है दूसरे का चौथा वाला, ठीक है। इसको कहते क्या, यू मस्ट ओबे अदरवाइज आई शैल बीट यू, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको आज्ञा माननी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। तो ये सब जो एग्जाम्पल होते हैं ये अल्टरनेटिव और डिस्नेशन कंजंक्शन के होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे।
अब देखते हैं हम कंजक्शन ऑफ काइंड्स के जो है हमारे तीसरा वाला चल रहा था, अभी हम 2 करा दिए थे हमने आपको, अब देखते हैं तीसरा। इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं एडवर्सिटिव, ठीक है। इसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं विरोध सूचक, ठीक है। इसको हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इन कंजंक्शनों द्वारा ऐसे 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विरुद्ध हों। अब इसके नाम से पता चल रहा है आपको, विरोध सूचक, अर्थात 2 कथन या 2 स्टेटमेंट के बीच विरोध का भाव प्रकट करने के लिए होता है इसका प्रयोग, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। इसमें दे रखा है कि आई एम एनॉयड्स स्टिल आई स्टेप क्वाइट, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे गुस्सा आ रहा था फिर भी मैं काफ़ी कदम बढ़ाता हूँ। तो ये क्या हो गया, स्टिल जो है, स्टिल ये क्या हो गया, इसका जो कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ही इज़ वेरी रिच येट ही इज़ नॉट पुअर, मतलब सॉरी हैप्पी, ठीक है। तो ये क्या मतलब, वह बहुत अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। इसका मतलब क्या, येट क्या हो गया, ये सब कंजंक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सी डिड नॉट वर्क हार्ड हाउएवर सी पास, ठीक है। जो ये जो हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि उससे कि मतलब वो जो है कि उसने कड़ी मेहनत की हालांकि वह पास हो गई। इसका मतलब हाउएवर का मतलब क्या होगा, हालांकि, है ना, वो पास, उसके बावजूद भी आप उसको पास हो गई, है ना। अब देखते हैं हम एडवर्सिटी में चौथा वाला कि आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, और नेवर दैट आई शैल हेल्प यू। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं गरीब हूँ फिर भी मैं आपकी मदद करूँगा। अब देख लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इलेटिव। अब कहते हैं इलेटिव को, भाई इसको हिंदी में कहते हैं क्या, परिणाम सूचक। इसको हम हिंदी में कहते हैं परिणाम सूचक। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इन कंजंक्शनों द्वारा ऐसे 2 वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें से एक वाक्य दूसरे का परिणाम होता है। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, ठीक है। कि यू आर गिल्टी देयरफॉर यू मस्ट बी पनिश्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि आप दोषी हैं इसलिए आपको सजा होनी चाहिए। तो सही बात है, बिल्कुल, ये देयरफॉर लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम दूसरा वाला सेंटेंस, यू आर ऑलरेडी लेट सो यू शुड गो बाय टैक्सी। तो इसमें सो क्या हो गया, ये हमारा कंजंक्शन हो गया, है ना, इलेटिव कंजंक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको पहले ही देर हो चुकी है इसलिए आपको टैक्सी से जाना चाहिए, है ना। अब देख लेते हैं तीसरा वाला, द फर्स्ट बेल हैज़ गॉन लेट अस स्टार्ट देन। इसका तो मतलब क्या हो गया कि पहली घंटी जा चुकी है फिर शुरू से करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम ये वाला, ये कंजंक्शन क्या हो गया, देन जो हो गया इलेक्टिव कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा चौथा वाला, जो इसका जो है इलेक्टिव का चौथा वाला वो है, इलेक्टिव का चौथा वाला वो है, ठीक है। हम देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि वी शैल डाई वन डे फॉर मैन इज अमॉर्टल। तो ये मॉर्टल हो गया, ठीक है। तो हम एक दिन मरेंगे क्योंकि मनुष्य नश्वर है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 4 जो आया है, ये जो 4 जो आया है, ये 4 ये आपका जो है इलेक्टिव, ये आपका इलेक्टिव जो हो गया वो हो गया, इलेक्टिव आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो ये हमने अभी पढ़े थे, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें क्या होता है, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बिकॉज, आल्सो, एज, इफ, दैट, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनलेस, ये सब आते हैं। अब देखते हैं इसको हम काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते किसे हैं, पहले इसके बारे में समझेंगे कि उसके बारे में समझेंगे कि जिन कंजंक्शनों द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे केस बनाती हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है ना, और तथा अन्य सबऑर्डिनेट क्लोज होता है और उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। मुख्य सबऑर्डिनेट कंजंक्शन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार कौन कौन से होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के जो कंजंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो देखते हैं। अब देखते हैं इसमें जो है, इसमें जो काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या होता है, टाइम आता है, फिर केस ऑफ रीजंस आते हैं। तो पहले हम समझते हैं टाइम के बारे में, ठीक है। टाइम के एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे सी वेप्ट आफ्टर आई हैड कम, मतलब मेरे आने के बाद वह चली गई। तो ये क्या है, ये इसका जो आफ्टर जो है ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। अब देखेंगे व्हेन शी कम्स इन आई गो आउट। तो व्हेन क्या हो गया, व्हेन कहते हैं जब या कब, ठीक है। तो जब वह अंदर आती है मैं बाहर जाता हूँ। तो ये हमारी हो गई टाइम, हो गया टाइम, है ना ये। तो इसके बाद देखेंगे हम केस और रीजन। इसके बारे में समझेंगे कि आई विल डू दिस सिंस
यू डिज़ायर इट, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आपकी इच्छा से ऐसा करूँगा। तो ये क्या हो गया, आपकी इच्छा से ऐसा करूँगा, तो कारण हो गया, रीज़न हो गया ना, रीज़न हो गया, तो इसके अंदर रीज़न का प्रयोग कर लेते हैं हम। अब देख लें, शी कैन नॉट सी एज शी इज़ ब्लाइंड, मतलब वह अंधे के रूप में नहीं देख सकती है। तो ये क्या हो गया, एज जो हो गया ये हमारा केस और रीज़न हो गया, ठीक है, बात वही है। अब देख लेते हैं पर्पस। पर्पस क्या होता है, वी ईट दैट वी मे लिव, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम खाते हैं कि हम जी सकें, कहना मतलब हम जी सकें, जीवित रह सकें, बात वही है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें पर्पस है, उद्देश्य, हमारा खाने का उद्देश्य क्या है कि हम जीवित रह सकें, इसलिए तो हम खाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, मतलब सावधानी से चलना, कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे गिर जाएं। लिस्ट में जो था कहीं ऐसा ना हो आप नीचे गिर जाएं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो हो गया पर्पस हो गया, इसका जो काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या होता है, पर्पस हो गया ये, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में इसका होता है तुलना, है जिसके इसके नाम से होते कंपेयर करना है, कंप्रीहेंशन, ठीक है, तुलना हो गया। अब देखते हैं, द अर्थ इज लार्जर देन द मून। अब इसमें पृथ्वी की तुलना जो है मून से कर रहे हैं, तो पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है, ठीक है। अब देख लेते हैं, सी लाइक्स यू एज मच यू एज आई डू, इसका मतलब क्या हो गया कि वह तुम्हें उतना ही पसंद करती है जितना कि मैं, ठीक है। इसके अलावा चार और हैं हमारे। अब देख लेते हैं इसके अंदर जो है हमारा पांचवा कौन सा है, पांचवा हमारा है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट को हिंदी में कहते हैं हम परिणाम। तो हम जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर रिजल्ट देखेंगे। इसमें क्या होता है, सी वाज सो टायर्ड डैट शी कुड स्केर्डली स्टैंड, मतलब वह इतनी थक गई है कि वह मुश्किल से खड़ी हो सकी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, ही इज इन सच ए बैड कंडीशन डैट यू कैन रिकॉग्नाइज हिम, ये जो डैट लगाया है मैंने रेड से लिखा, वो इसीलिए लिखा है, ये हमारा रिजल्ट जो कंजंक्शन है, ठीक है। इसका तो मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वह इतनी बुरी हालत में है कि आप उसे पहचान नहीं सकते, ठीक है। अब देख लें कंडीशन। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इफ़ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कंडीशन क्या होगी, अगर वह कड़ी मेहनत करती तो वह पास हो जाएगी, बिल है ना, फ्यूचर सेंटेंस। अब देख लेते हैं अगला, इसमें जो है आई कैन नॉट गो अनलेस आई गेट माई लेसन डन, इसका मतलब अनलेस क्या होता है। अब देख लेते हैं कि मतलब मैं तब तक नहीं जा सकता हूँ जब तक मैं अपना पार्ट पूरा नहीं कर लेता, लेसन दे रखा है ना, माई लेसन, अपना पार्ट नहीं पूरा कर लेता, ठीक है। अब देख लेंगे हम जो होती कंसेशन होती है, कंसेशन कहते हैं छूट जो मिलती है, उसके बारे में है। अब देखते हैं, तो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, मतलब हालांकि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, ये इसकी जो होती है एक छूट हो गई है ना, जो होती है ना। अब देख लेंगे अगला कि ही इज हॉनेस्ट आल्थो ही इज पुअर, मतलब वह ईमानदार है हालांकि वह गरीब है। तो ये भी जो है इसकी जो कंसेशन हो गया ये, ठीक है। अब देख लेंगे मैनर। मैनर मीन्स क्या होता है, तौर तरीके, ढंग, कहते हैं मैनर नहीं है तुम्हें। डू एज यू लाइक, इसका मतलब क्या हो गया, जैसा आप चाहें वैसा करें, ठीक है। ये भी क्या हो गया, ढंग हो गया एक तरीके का, ठीक है। तो ये हमारा जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर मैनर में आ जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम ये दूसरा वाला, मोहन इज एन हॉनेस्ट बॉय एज फार एज आई नो, मतलब मोहन अभी तक एक ईमानदार लड़का है, मुझे पता है, ठीक है। ये हमारा जो हो गया हमारा मैनर हो गया, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मैनर हो गया, ठीक है। टू गेट न्यू वीडियोज यू शुड लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू वेरी मच।